So hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys once again. तो आज हम ट्राई की एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी उसका नाम है टेट प्रेस। सो गाइज लेट्स मूव टू आवर सेकंड एक्सरसाइज जिसका नाम है डायमंड पुशअप्स। सो गाइज यू कैन सी दैट द एडवांस वर्जन ऑफ डायमंड पुशअप्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एक्सरसाइज नेम्ड बेंच डिप्स। अगली एक्सरसाइज होने वाली है, उसको बोलते हैं ओवरहेड केबल रो। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ और फिफ्थ लास्ट फाइनल ओके। सो इट्स अ फिफ्थ एक्सरसाइज सो जिसका नाम है स्कल क्रशर। जैसे बताया था आपको कि 5 बेस्ट एक्सरसाइज लगाएंगे और वो हमने लगा दी। और भैया So hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys once again. So after a long time again we are at our machines. Machines. Yeah. So आज हमें मौका मिला है दोबारा। आज जैसे कि आज फ्राइडे है, 27 फेब है, 27 ही है ना भैया? यस यस यस। और वापस हम अपने ट्रेडमिल पे आ चुके हैं अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए। तो आप बताइए आप लोग कैसे हो, कमेंट करके बताइए कैसे हो आप लोग? दगड़ियों हाँ दगड़ियों दगड़ियों का अच्छा तुम हैं ऐसे बोलते हो भैया। हम भी बोले बोले गढ़वाली भाई, गढ़वाली लोग हैं। जो गढ़वाली लोग देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर दो यार। जय पहाड़, जय उत्तराखंड, जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। चलो तो गाइस आज हम लगाने जा रहे हैं ट्राइसेप्स, क्योंकि कल हमने लगाई थी बाइसेप्स। और कल की वीडियो अगर आपने देखी हमारी तो हमने यूनिक और इम्पैक्टफुल यानी टारगेटेड जो है एक्सरसाइज हमने की है। और आज भी हम वही करेंगे। हम करेंगे 5 ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे ट्राइसेप्स जो हेड होता है उसको हिट करेगा, इनर आउटर मसल को। और भैया आज आपको ऐसा फील होएगा कि यू आर ऑन द 7th स्काई व्हाइल डूइंग वर्कआउट। ओके आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। या सो टुडे डू यू हैव समथिंग टू से? आज जब हम लोग साथ में रहते हैं वी आर ऑलरेडी ऑन 7th स्काई, वी डोंट नीड एनीबॉडी एल्स। राइट। जब गोल्स अलाइन हो जाते हैं, जब माइंड एक साथ हो जाते हैं तो आपको कंपनी मजा देने लग जाती है। राइट 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 राइट। और लिटरली वो टाइम पता नहीं चलता है। तो अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे हैं, तो फाइंड दैट पर्सन जो आपको खींच सकता है अपने साथ, जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच हो। इट कुड बी योर स्पाउस, इट कुड बी योर फ्रेंड, ब्रदर, एनीबॉडी जो आपके गोल के साथ अनलाइन हो। राइट। और do come to the ground, to gym, on your terrace, anywhere wherever you feel कि आपकी strength मजबूत करें और एक हेल्दी लाइफ हेल्दी वर्जन की तरफ बढ़ें। यही है भाई, हम फुली पॉजिटिवली चार्ज हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कौन सी तो हर बार एक नई लेके आता है कुछ, और वो गुदगुदी भी करती है अंदर, एक्साइटमेंट भी बढ़ती है। तो वो देखते हैं कि क्या है, फिर थोड़ा सा वार्म करके फिर मिलते हैं आपको। तो आज बड़ी मुश्किल से मशीन ठीक हुई है तो इस पे दौड़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो सो गाइस मिलते हैं आपको 10 मिनट बाद। वैसे तो हम इस पे 15 मिनट करते थे, लेकिन ये थोड़ी हल्की हल्की वाइब्रेट हुई है तो हम ऐसा काम करते हैं 10 मिनट लगा लेते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा डंबल सेक्शन में। सो स्टे ट्यून विद अस। So guys, welcome back once again. So आज हम ट्राई की एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी उसका नाम है टेट प्रेस। टेट, और ये हमारी ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड होता है उस पर टारगेट करेगा। सो लगाने का तरीका सिंपल, एक फ्लैट बेंच पे आपने लेट जाना है इस तरीके से, और डंबल्स को जो है अपने चेस्ट लेवल तक अपना जो है ये स्ट्रेट रख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है,
अपनी एल्बोज को ऐसे घुमाते हुए ये लेके आनी है, ठीक है। फिर वापस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 21 23 24 25 26। तो इसके लगाने आपने, मैं तो लगा रहा हूँ डेड लेवल तक, जब तक मेरी पेन नहीं होने लग जाती है, ठीक है। और आपने लगाने हैं 15 12 और 10। और ये फ़ायदा देगी आपके दोनों तरीके से, कौन को फ़ायदा देगी। एक तो ये प्रेस कर रही है और एक्सटेंड भी कर रही है आप ट्राइसेप्स को। तो लेट्स ट्राई। चलो ओके। हाँ, ऐसे आराम से, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो भैया? मिलाओ मत ना, हाँ ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। चेस्ट लेवल पे, बढ़िया। धीरे धीरे नीचे, मिलाओ मत दोनों को, चाहे हाथ थोड़ा खोल दो आप, बस बहुत बढ़िया। नाइस वेरी गुड। सो गाइज, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप अपने ट्राइसेप्स का साइज देखना कैसे इंक्रीज होता है, बट नॉट ऑन अ सिंगल डे, यू हैव टू ट्राई ट्वाइस अ वीक, then also you can see the difference on your triceps. Okay, so go ahead bro, go ahead. And what are these guys that are doing that? Great job. So guys, let's move to our second exercise, जिसका नाम है डायमंड पुशअप्स। आप लोगों को ये नेम से फेमिलियर तो होंगे आपकी, कैसे लगाते हैं। तो चलो आओ ट्राई करते हैं। बेसिकली हमने अपने हाथों को इस तरीके से रखना है कि हमारा जो है दोनों इंडेक्स फिंगर और थंब जो है आपस में मिल जाएं और एक डायमंड शेप बना दें। डन। और बॉडी वेट आगे रखते हुए लेट्स डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये हमारे जो है इनर ट्राई मसल जो होता है उस पर इम्पैक्ट डालेगा और बहुत जल्दी आपका ट्राई ग्रो करेगा। लेट्स डू इट। सो गाइस, यू कैन सी दैट द एडवांस वर्जन ऑफ डायमंड पुशअप, ठीक है। हाँ, ये पोजीशन ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Very good, Bia, very good. Go ahead. So you can see that the extreme you train your triceps, the extreme you build your triceps. That's the main slogan of the trainees or the trainer whosoever is in the gym.
Very good, भैया. Well, how many reps did you have? 30? Oh, that's really nice, bro. So guys, let's move on to our third exercise named bench dips. और इसको हम एक बेंच पे पैरों को आगे स्ट्रेच करके फिर लगाएंगे. चाहो तो वेट भी डाल सकते हो. आओ ट्राई करते हैं. ये एल्बोज को इस तरीके से लेके जाना कि 90 डिग्रीज का एंगल बन जाए. तो इस तरीके से लगाने हमने इसके भी 15, 12 और 10. सो लेट्स ट्राई. लेट्स गो. बहुत बढ़िया. इसको बोलते हैं चढ़ाई. कर ले ट्राई. अगली एक्सरसाइज होने वाली है, उसको बोलते हैं ओवरहेड केबल रो. अब ये पुली हमारी जो यहाँ सेट हो रखी है, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं. वेट कितना भाई? ओ माय गॉड, टू मच वेट. इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं. ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच करना है. और इसकी दूसरी फॉर्म भी है कि हम इसको डाउन भी लेके जा सकते हैं. देखिए, अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं. ये ठीक है. तो फुल स्ट्रेच करना है ऊपर जाके. स्क्वीज. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज होगी. और इसके भी लगाने हैं 15, 12 और 10. सो लेट्स ट्राई. चलो. full stretch. Yeah. So by doing this exercise, you can feel the power over here, or the impact you can see, right? So that's why we are doing this cable rope overhead. देख रहे हो? ऐसे ही लगाते रहो और जिंदगी के मजे लेते रहो. बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया. Our body have different part, different type of muscles, and we need to train them. That's why we are over here at Earth. So guys, let's move on to our fourth or fifth, last final. Okay, so it's our fifth exercise. So जिसका नाम है स्कल क्रशर. ठीक है, इसको हम लेना है EZ बार लेते हैं. आओ. इस पे वेट डालो. वेट हमेशा लाइट ही रखना. ठीक है, वेट हमेशा लाइट ही रखना है गाइस, क्योंकि इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं. और शेर नहीं बनना है. शेर आप ऑलरेडी हो कि जिम में आ रहे हो, इसीलिए आप शेर हो. वेट हैवी लेने से शेर नहीं बनोगे.
तो इसको हम लेंगे, आगे रख, इसको आगे रखा करना, आगे रखूंगा नेक्स्ट टाइम से। इसको हमने लेट जाना एक फ्लैट बेंच पे, अपने जो हाथ है वो चेस्ट लेवल पे रखना है और यहाँ से डाउन जाना, ठीक है, फोरहेड की ओर, स्लोली स्लोली। 1 2, एल्बोज आपकी स्टेबल रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और इस तरीके से ये लगेगी, रैप लगेंगे 15, 12 और 10। तो लेट्स ट्राई, चलो लेट्स गो। 1, वेरी गुड। एल्बो स्टेबल ही रखना भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऊपर आते हुए फुल स्ट्रेच करना है। सही है, सही है। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि आज हमने अपने ट्राई को इनर तरीके से, आउटर तरीके से और पूरे के पूरे ट्राई को अच्छे से ट्रेन किया, क्योंकि हमने लगाया, जैसे बताया था आपको कि 5 बेस्ट एक्सरसाइज लगाएंगे और वो हमने लगा दी। और भैया ट्राई का कैसा हाल है? ट्राई इज गुड और अभी तक इम्पैक्ट है। और यही तेरी बहुत बढ़िया बात है कि तू फुल रिसर्च करके और जो चेंज करवाता है ना, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, वहीं जाके झटका लगता है, ये वाला करना है। अरे भैया यही बात है कि हम रेगुलर बेसिस पे एक ही एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे ना, तो बाकी तो चीज सब कुछ सेम ही होती है लगभग, एक आधी चेंज होनी जरूरी है ना, कि भाई चलो कुछ नया हो जाए। आई विश लोगों को भी कुछ अलग सीखने को मिल रहा होगा इससे। मे बी पॉसिबल ब्रो, जो भी हमें सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं और जो नए आए हैं, अगर उनको कुछ नया देखना है, और नया क्या, वैसे तो भैया ऑल ओवर वर्ल्ड जिम का एक ही कंटेंट है, यही हर कोई एक्सरसाइज डाल रहा है, लेकिन हर कोई अलग तरीके से डालता है, हर किसी का जो है करने का तरीका अलग होता है। कुछ एक्सरसाइज बताता है, एक्सरसाइज का डाइट वाइट बता देता है, कुछ सिर्फ एक्सरसाइज बता रहा है। हम लोगों को फिलहाल अभी बिगिनिंग लेवल का है, अभी हम आपको सिर्फ ट्रेनिंग बता रहे हैं। तो जब हमारे जैसे हम रिजल्ट दिखाएंगे आपको, उसके बाद हम उसका डाइट प्लान बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपना बेस बनाओ तो सही, आओ तो सही। जैसे कि मैंने उस समय जिम में कहा था भैया कि वेट उठाने से आप शेर नहीं बनोगे, आप जिम में आने से शेर बनोगे। तो सबसे पहले जिम आओ, सबसे बड़ा बैटल तो वही है। जिम आओ, मतलब अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए कहीं भी जाओ यार, पर करो। तो आपका क्या कहना भैया इस मामले में? भाई बिल्कुल सही कहा तूने, सबसे बड़ा बैटल तो विद इन है। यहाँ आके तो कुछ भी कर सकते हैं, पहला बैटल तो अपने अंदर से है, जो हमें इस बात को मोटिवेट करे और इस बात को हमें बिस्तर छोड़ने पे मजबूर करे। वंस यू अचीव दैट, फिर ये सब तो छोटे छोटे माइलस्टोन हैं जो आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्योंकि इंसान का फंडा ऐसा ही है कि उसको एक चीज जब अचीव होती है तो वो ही गोज फॉर अनदर, ठीक है। तो और ये होना भी चाहिए, तभी आप प्रोग्रेस करोगे। अगर यू विल स्टिक टू वन थिंग तो ऐसे प्रोग्रेस कभी होगा नहीं। वो बात बताई कि हर कोई यही कर रहा है, मतलब जिम वाले, बेसिक कंटेंट तो वही है। अब देखो, कानून की एक ही किताब है और उसको हर बंदा अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है। प्रोसिक्यूटर अलग बता रहा है, राइट, डिफेंस वाला अलग बता रहा है, राइट, सबने किताब पढ़ी और जज उसको भी सुन के कुछ अलग डिसीजन बता रहा है, राइट। वही डिसीजन ऊपर वाला जज कुछ चेंज करके वही बता रहा है। किताब सबने एक ही है, एक ही किताब है, लेकिन इंटरप्रेट करने का तरीका सबका अलग है। तो वो कौन किस जगह किस फेवर में देता है
वो डिपेंड करता है। राइट 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 राइट। मूल मुद्दा वही है कि आपको बॉडी बनानी है, अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट देना है फिट और हाँ फिट रखना है। कष्ट दोगे तो फिट होगे। बेसिकली हम लोग आराम के लिए तो बने ही नहीं है। हमारे फोर फादर तो जंगलों में जाके शिकार करते थे, पेड़ काटते थे। आज तो सब कुछ इतना आसान हो गया है कि हम लोग करते ही नहीं है। तो तभी तो देखा होगा आपने जो मतलब एक इमेजिनेशन है, वो हमने तो खैर देखा नहीं उनको अपने आंखों से, लेकिन हमारी जो इमेजिनेशन है कि भाई उनके ट्राइब तो बाइसेप्स वगैरह देखा आपने कितने हट्टे कट्टे होते थे, वो कैसे होते थे? 8 फीट के भाई, 9 फीट के। फाड़ के ये तो भाई अभी मैं कुछ इमेजेस देख रहा था, सडनली जैसे स्क्रॉल करते हुए आता है आपका, उसमें उनमें दिखाया है कि जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो जो इंडियन सोल्जर्स थे तो वो उनके थाइस तक नहीं आते थे भाई। वो इतने लंबे लंबे कि उनके थाइस तक नहीं आ रहे थे वो। तो ये क्योंकि वहां पे क्या है कि पहले क्रांतियां आ गई है और पहले वो लोग कंफर्ट जोन में घुस गए थे। हमारे वाले यहाँ स्टिल मेहनत कर रहे थे तो वो हिसाब से इवॉल्व हो गए। अब आपकी जरूरत नहीं है ना। राइट 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 राइट। अब आपको किसकी जरूरत है? अंगूठों की और आंखों की। आंखों के लिए चश्मे बन गए, अंगूठे बड़े होते जा रहे हैं चूसते रहो चलो दैट इज अनदर जोक। सही है भैया, लेकिन देखो वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, बहुत। और जैसे कि आजकल का हमारा जो है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो खाने पीने का सिस्टम है, उस हिसाब के तो अगर हम देखा जाए तो हमें अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत मतलब कि फिट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें कंसर्न लेना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हम आजकल खान पान भी सही नहीं भाई। वही तो हमें अपने आप को फिट रखने के लिए इन चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए। सो वही बोल रहे थे भाई कि सिर्फ जिम ही करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिम में तो भैया हम सिर्फ 40 मिनट लगाते हैं, वेट ट्रेनिंग है वो, बेसिकली वेट ट्रेनिंग है और कुछ। लेकिन उसके बाद मसल बिल्डअप होता है। आपको जो आप कुछ उस पे प्रोटीन इनटेक कर रहे हो, आप रेस्ट कितना दे रहे हो। इसमें मुझे वो याद आया, कोरिया में अभी एक बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था, ठीक है। तो वो इंटरनेट पे वीडियो अवेलेबल है। तो उसमें 50 कंटेस्टेंट थे और हर कोई अलग अलग फील्ड था। कोई बॉडी बिल्डर था, कोई टीचर था, कोई जिमनास्ट था, कोई डांसर था, एक बंदा मिलिट्री से था, अलग अलग प्रोफेशन से थे। और ये देखना था कि टफेस्ट कौन है। तो उनका एक ही टास्क था कि उनको ऐसे बार्स पे लटका दिया गया, ठीक है। और कौन कितनी लटका दिया? बार अच्छा, बार्स पे लटका दिया उसको। अब कैसे भी उस पर टिके रहना है। तुम टांग से लटको, तुम पेट पे लटक जाओ, कैसे भी लटक जाओ। तो सबको ऐसे लग रहा था कि जो बंदा वो जिम करता है ना, क्योंकि वो रेगुलर वेट करता है भैया, सबको लग रहा था कि ये जीत जाएगा। सबसे पहले गिरने वाले में वही था और लास्ट में 3 कंटेस्टेंट बचे थे। उसके अंदर जिमनास्ट थे, मिलिट्री वाला था और एक डांसर था। तो उसके बाद जिमनास्ट गई और फिर डांसर, और उसमें से सोचो आप कौन होगा? क्या गैस है तेरा? डांसर होगा भाई? नहीं, द मिलिट्री मैन, क्योंकि वो ओवरऑल ट्रेनिंग उनकी होती है। हालांकि दोनों बड़े टफ थे और वो भाई बहुत 40-50 मिनट तक वो होल्ड किया गया उस बार को। कोई टांग से, जिमनास्ट से उसने टांग वो जैसे ग्रिप चेंज नहीं वैसे गिरी वो। तो ये बताता है कि भैया ओनली वेट ट्रेनिंग नहीं है, ओनली जिम्नास्टिक नहीं है, आपका ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं होगा तो आप कहीं नहीं आ सकते। मिलिट्री में क्या होता है, डिसिप्लिन रहता है, प्रॉपर डाइट्स रहती है। देखो डाइट्स का भी कितना रोल आता है यहाँ पे। आपकी फिटनेस, कार्डियो, एवरीथिंग मिलिट्री में आ जाता है। तो ये है पूरी कहानी कि आपको ओवरऑल प्रोग्रेस करनी है। ये एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। राइट। जिसमें मॉर्निंग उठना भी है, आपका रेस्ट, घर के काम भी है, छोटे काम भी आपके किए जाते हैं। सो गाइज, आप लोगों से बातें करते करते यार टाइम का पता नहीं चलता कब हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वापस हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अब अपना वही डेली रूटीन फॉलो करते हैं और आप लोगों को भी यही एडवाइस करते हैं कि आप भी अपना एक फिटनेस जर्नी के लिए आगे बढ़ो और अपनी लाइफ का 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे। बाय।